संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। रंग मान ले प्यारिया जा जोबन नौ होला, दिन थोड़ड़े थके पया पुराना चोला। जब तेरा चोला पुराना हो गया तो रंग कैसे चढ़ेगा। हे बंदिया, नए चोले पर इस रंग को चढ़ा। नया रंग, पक्का रंग। पर कौन सा रंग? नाम का रंग। नाम का रंग अब कैसे चढ़े। काश कोई ऐसा मिले लिलारी जो मेरा भी चोला रंग दे। वो प्यारे सिर्फ महापुरुष होते हैं जिनके खुद के चोले रंगे हुए होते हैं, वही रंग सकते हैं। साहिब कहते हैं, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। जब मिला दिया महापुरुषों ने, रब के प्यारों ने, जपने वालों ने। क्योंकि कृपा करे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग। जो जो ओह वधाइए, त्यों त्यों हर स्यों रंग। साधु संग को बढ़ाना है, घटाना नहीं। हमारे पुण्य प्रबल होते हैं तो ये संग बढ़ता है, और पाप आ जाते हैं तो ये संग घट जाता है। ये संग बढ़ जाए तो साहिब जी कहते हैं कि रंग चढ़ जाता है, और अगर ये संग घट जाए, साधु का संग यदि घट जाए तो रंग कहां से चढ़ेगा। साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन। जिसके पास साधु की संगत है, जिनको साधु की संगत से प्राप्ति हुई है, ये रंग उन्होंने माना है। कौन मिलाता है? साहिब कहते हैं, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। अब कोई रब का प्यारा मिला हुआ होगा तो मिलाएगा, अगर खुद नहीं मिला हुआ तो कैसे मिलाएगा। साहिब कहते हैं, सिर्फ संत मिला सकते हैं, क्योंकि वो मिले हैं परमात्मा से, परमेश्वर से। बाबा जी मिला सकते हैं क्योंकि रब रूप हुए हैं, जिन्होंने अभेदता प्राप्त की है परमेश्वर से। सिर्फ वही मिला सकते हैं। एक बार महाराज जी ने लुधियाना में कीर्तन किया। प्रोग्राम सुनाने वाले ने उठकर कहा कि इस कीर्तन की सिफ्त हम कर नहीं सकते। ऐसा दरगाही कीर्तन, ऐसा रूहानियत भरा कीर्तन ना कभी हुआ, ना किसी ने कभी सुना। तो इस कीर्तन की सिफ्त हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कीर्तन की इन पर बख्शीश है। बख्शीश का कोई मूल्य नहीं होता। और सचमुच महाराज जी कहने लगे, सचमुच ये बख्शिश है बाबा जी की, श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज की। बहुत कीर्तनीय कीर्तन में आए थे, बैठे थे और बैठे हुए झूम रहे थे। भोग पड़ा तो उठकर कहने लगे, महाराज जी को, हमारे दीवान को भी याद रखना जी। सालाना शुक्राना समागम होता है। दीवान करके 3 दिन गुरु अर्जन देव जी साहिब जी का शुक्राना मनाते थे, क्योंकि गुरु पातशाह ने कृपा करके उन्हें कीर्तन की दात बख्शी थी, कीर्तनीय बनाया था। तो फिर अगर वो कीर्तनीय इस कीर्तन को वडियाई देते थे तो महाराज जी इसको डबल बख्शिश समझते थे। गुरु नानक की बख्शिश बाबा जी पे और बाबा जी की बख्शिश महाराज जी पर। जो बख्शिश करे वो नानक है, स्वयं ब्रह्म है, खुद ही संपूर्ण है, सब कुछ करने लायक है, सब कुछ करने योग्य है, ऑथराइज्ड है। उसके पास निरंकार नानक की अथॉरिटी है, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता उसका। बाबा जी ने एक बार महाराज जी को कहा, तू ननकाने साहिब मत आया कर। बाबा जी ननकाना साहिब गए हुए थे, बड़ी दुनिया आई थी, पर महाराज जी उनके साथ तन करके नहीं थे, मन करके तो वह सदा ही बाबा जी के साथ थे। उधर से बाबा जी श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज जी उनके पिंड चले गए, उनके गांव चले गए।
उधर कहने लगे, तू साथ नहीं था। महाराज जी का नाम लेकर बाबा जी कहने लगे, सुजान सिंहा, ननकाने साहिब बहुत नज़ारे हैं, बहुत नज़ारे आए। ऐसा लगता था कि गुरु नानक साहिब प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं। बाबा जी ने कहा, फिर कीर्तन हुआ और जिस कीर्तनी ने कीर्तन किया तो उसने कहा कि मेरे ऊपर भी सुजान सिंह जैसी बख्शिश कर दो। बाबा जी, मेरे ऊपर भी सुजान सिंह जैसी कृपा कर दो। तो महाराज जी कहने लगे, मैं तो चुप हो गया, मैं तो आगे नहीं बोल पाया। फिर बाबा जी बोले, सुजान सिंह जैसी बख्शिश पाने के लिए सोचता है, ये कोई मजाक है? इसके लिए तो जन्मों की, कितने जन्मों की तपस्या, और उस तपस्या के बाद भी कई हजारों में, लाखों में कोई एक के ऊपर ऐसी कृपा होती है जिस पर बख्शीश होती है और वो पूरी कायनात को तारने लायक होता है। तो महाराज जी कहने लगे, अब ये तो पता नहीं किस जन्म का संबंध था। मैं तो ये सोचता हूं ये बख्शिश है, ये बाबा जी की बख्शिश है। इस तरह की बख्शिश है जैसे कोई करोड़पति जा रहा हो और कोई पिंगला बेचारा भूखा मर रहा हो, हाय हाय करता हो और उस करोड़पति को उस पिंगले पर तरस आ जाए और कहे, मेरा तो कुछ घटता नहीं है, चलो इसकी झोली भर देते हैं। ऐसे ही महापुरुषों को तरस आ जाता है तो हमको गुरु नानक से मिला देते हैं। पर ये समर्था सिर्फ संतों की होती है। बाबा जी कहते थे, जैसे नदी को समुद्र से परे कोई आसरा नहीं है, नदी को समुद्र के अलावा कोई भी आसरा नहीं है, ऐसे ही सिख को गुरु के अलावा कोई शरण नहीं है, कोई आसरा नहीं है। इसलिए सिख की गुरु से बन आए, जैसे मर्जी बनाए पर बन आए। बिना संगत के यह नहीं बन सकती, बिना संगत के ये नहीं होगा। जब रोज सुबह उठकर दिन का आरंभ हो, मानुष के जीवन के नए दिन की आरंभता हो, तो उसकी सिर्फ सलाह से हो, निरंकार की उस्तत से हो। जिस मानुष की सुबह इस प्रकार से होती है, फिर उसका सारा दिन सुखमय निकलता है, सारा दिन बख्शिशों भरा निकलता है। सारा दिन संसारी लोगों के साथ विचरना है, पता नहीं किसकी कैसी ऊर्जा है। तो अगर नितनेम करके जाएगा, तत्ती वाह भी नहीं लग सकती। तू सबके ऊपर हावी रहेगा, किसी का मोहताज नहीं रहेगा। इसलिए उसको हमेशा सलाह हो, उसकी हमेशा सिर्फ सलाह करो। उस निरंकार परमात्मा को हमेशा याद रखो, जिसको तिल मात्र भी लालच नहीं है, तमा नहीं है उसको कि हम सलाहेंगे तब वो बड़ा बनेगा। नहीं संगत जी, हम कितना सलाह सकते हैं उसको, हमारी कितनी मत है, वो बहुत बड़ा है, अनंत है। जिन्होंने पूरे गुरु को आराधा है, वो खड़े हैं, सच्ची दरगाह में खड़े हैं, और पूरे गुरु ने उनके सर पर हमेशा अपनी कृपा का हाथ रखा है। पर पूरे गुरु को आराधने वालों को ही सच्ची दरगाह में जगह मिलती है, स्थान मिलता है। ऐसी जगह मिलती है जहां से कोई उठाने वाला नहीं होगा। संसार में तो पता नहीं किस समय कहीं से भी कोई निकाल दे, पैर की ठोकर मारकर बोले कि जा ओए, तेरा समय पूरा हुआ, अब तू इधर नहीं रह सकता। पर जिस जगह में पूरे गुरु बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, वो जगह ऐसी है जिधर कोई एक बार पहुंच गया तो मुड़कर उसे उठाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, फिर उसे वहां से उठाया नहीं गया। सदा के लिए वहां पर जगह बन जाती है, वहां से फिर कहीं जाना नहीं पड़ता।
सदा का निवास मिल जाता है। गुरबाणी का फरमान है, सतगुर से तीरत्या दरगे पाइए ठाओ। पर संगत जी उधर उनकी ही जगह है जो यहाँ नाम जपते हैं, जिन्हें संगत में बैठने का उद्यम प्राप्त है, जिन्होंने संगत में बैठ बैठकर नाम जपा है। इसलिए अमृत वेले उठो, स्नान करो, नाम जपते हुए संगत में आओ, ताकि आप आगे दरगाह के लिए सदा के लिए जगह बना लो। पर यह नाम का रंग चढ़ेगा कहाँ? साधुओं की संगत से। यह पूर्ण साधु की संगत से ही नाम का रस, नाम का रंग प्राप्त हो सकता है। संगत जी प्यार से बोलिए, श्री वाहिगुरु जी।